दोस्तों सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 21 दिनों में आप अपने दिमाग को इतना तेज बना सकती हो कि पढ़ाई, काम, फोकस, यादाश्त और प्रोडक्टिविटी सब अपने आप बेहतर होने लगी, तो शायद आपको लगे कि ये कोई मोटिवेशनल लाइन है। लेकिन सच ये है कि हमारा ब्रेन आदतों से चलता है, और अगर हम सही नियमों के साथ उसे ट्रेन करें तो हमारे जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। आज से पहले आपने कई बार कोशिश की होगी जल्दी उठने की, ज्यादा फोकस करने की, काम टालने की, लेकिन कुछ दिन बाद सब पहले जैसा हो गया, क्योंकि आपने दिमाग के नियमों को नहीं समझा। हमारा दिमाग किसी मशीन की तरह नहीं है जिसे हम जब चाहे चालू या बंद कर दें। उसे सही संकेत, सही माहौल और सही रूटीन चाहिए होता है। इसलिए आज हम एक ऐसे सफर पर चलने वाले हैं जहां अगले 21 दिनों तक आप धीरे धीरे अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करेंगे। शुरुआत होती है इस समझ से कि हमारा ब्रेन आलसी नहीं होता, बल्कि वह ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है। इसलिए जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमें भारीपन महसूस होता है, लेकिन अगर हम छोटे कदमों से शुरुआत करें तो वही काम आसान लगने लगता है। पहले 3 दिनों में आपको सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना है, और वो है जागने का समय। चाहे आप कितनी भी देर से सोए हो, लेकिन हर दिन एक ही समय पर उठना शुरू करें, क्योंकि जब आप अपने ब्रेन को एक स्थिर रूटीन देते हैं तो वह खुद को व्यवस्थित करने लगता है। सुबह उठते ही मोबाइल देखने के बजाय कम से कम 10 मिनट शांत बैठे और गहरी सांसें ले, ताकि आपका दिमाग धीरे धीरे एक्टिव हो। अगले 3 दिनों में आपको अपनी ऊर्जा पर ध्यान देना है, क्योंकि दिमाग की गति शरीर की ऊर्जा से जुड़ी होती है। हल्की एक्सरसाइज, पानी और सही खाना आपके सोचने की क्षमता को धीरे धीरे प्रभावित करता है। कई लोग सोचते हैं कि फोकस सिर्फ इच्छा शक्ति से आता है, लेकिन असल में फोकस एक शारीरिक प्रक्रिया भी है। जब आप लगातार बैठकर काम करते हैं तो हर 25 से 30 मिनट में 2 मिनट का ब्रेक लें, क्योंकि इससे आपका दिमाग रिसेट होता है। 7वें दिन तक आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच थोड़ी साफ होने लगी है। अब समय आता है तीसरे नियम का, जो है एक समय पर एक ही काम करना। मल्टीटास्किंग सुनने में शानदार लगता है, लेकिन असल में वो दिमाग को थका देती है। जब आप एक ही काम पर पूरा ध्यान देते हैं तो आपका ब्रेन गहराई से सीखता है और तेजी से काम करता है। अगले कुछ दिनों में आपको अपने माहौल को बदलना है, क्योंकि हमारा दिमाग आसपास की चीजों से प्रभावित होता है। जिस जगह पर आप काम करते हैं उसे साफ रखें, गैर जरूरी चीजें हटाए और ऐसा माहौल बनाए जो आपको याद दिलाए कि यहाँ फोकस करना है। 11वें दिन से आप नोटिस करेंगे कि आपका ध्यान पहले से ज्यादा टिकने लगा है। और अब आता है यादाश्त का नियम। जब भी कुछ नया सीखे तो उसे लिखे या किसी को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि सिखाने से दिमाग जानकारी को मजबूत करता है। 12वें दिन और 13वें दिन आपको अपनी सोच पर ध्यान देना है, क्योंकि नकारात्मक विचार आपके दिमाग की गति को धीमा कर देते हैं। हर बार जब आपके मन में ये आए कि आप नहीं कर सकते, तो खुद से पूछे कि ऐसा क्यों सोच रहे, और उस विचार को चुनौती दे। 14वें दिन आप समझ पाएंगे कि आपका दिमाग धीरे धीरे बदल रहा है। और आप सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, जिसे कहते हैं डीप वर्क। रोज कम से कम 1 घंटा ऐसा तय करें जब आप बिना किसी नोटिफिकेशन, बिना मोबाइल और बिना रुकावट के सिर्फ एक ही काम करें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही वो समय होगा जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा विकसित होगा। 15वें और 16वें दिन आपको अपने लक्ष्य साफ करनी है, क्योंकि अस्पष्ट लक्ष्य दिमाग को भ्रमित करते हैं। जो करना है उसे छोटे छोटे हिस्से में लिखिए और हर दिन छोटा कदम उठाएं। 17वें दिन से आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गए, क्योंकि लगातार
छोटे लक्ष्य पूरे करने से दिमाग को सफलता का संकेत मिलता है। अब आता है रचनात्मक सोच का नियम। जब भी आप किसी समस्या में फंसे हो, तुरंत जवाब ढूंढने की बजाय थोड़ा टहले या शांत बैठे, क्योंकि दिमाग को नए कनेक्शन बनाने के लिए खाली समय चाहिए होता है। 18वें और 19वें दिन आपको अपनी सोशल मीडिया और अनावश्यक जानकारी को सीमित करना है, क्योंकि ज्यादा जानकारी दिमाग को भ्रमित कर देती है। याद रखिए, हर जानकारी जरूरी नहीं होती। 20वें दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका रूटीन, फोकस और सोच सब बदलने लगी है। और अब 21वें दिन आता है जहां आपको खुद से एक वादा करना है कि आप इन दिनों को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। इस पूरे सफर में सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद पर कठोर न बने। अगर किसी दिन आपसे गलती हो जाए तो उसे असफलता न माने, बल्कि सीख समझे। दिमाग को बदलने का मतलब है लगातार छोटे सुधार करना। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपको काम करने में पहले जितनी थकान नहीं होती। पढ़ाई जल्दी समझ आने लगती है, निर्णय लेने में अस्पष्टता आती है, और सबसे बड़ी बात यह कि आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ टैलेंट से आती है, लेकिन असल में सफलता वही आदतों से बनती है, और आदतें दिमाग के नियमों से बनती है। जब आप सुबह उठकर अपने दिन की योजना बनाते हैं तो आपका ब्रेन दिशा महसूस करता है। जब आप दिन खत्म होने से पहले अपने उपलब्धियों को लिखते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप नियमित रूप से सीखते हैं तो आपका दिमाग लचीला और मजबूत बनता है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि जो काम पहले मुश्किल लगता था वो अब आसान हो गया है, क्योंकि आपका ब्रेन नए पैटर्न चुका है। याद रखिए कि हर कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान और अनुशासन का मिश्रण है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार आपको उस व्यक्ति में बदल देता है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप इन 21 दिनों में धैर्य रखते हैं तो आपको महसूस हुआ कि आपका ध्यान भटकना कम हो गया। आप चीजों को जल्दी समझने लगे और आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। यह सफर सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ने का नहीं, बल्कि खुद को समझने का है। जब आप अपने दिमाग की सीमाओं को पहचानते हैं तो आप उसे सही दिशा में धकेलते हैं। अपने आप से ईमानदार रहें, अपने लक्ष्य स्पष्ट रखें और हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाएं। ये छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। अंत में याद रखिए कि सबसे तेज दिमाग वही होता है जो लगातार सीखता है, खुद को चुनौती देता है और गलतियों से डरता नहीं। इसलिए आज से ही शुरुआत करें। अपने अगले 21 दिनों को एक प्रयोग की तरह लें। हर दिन कुछ नया नोटिस करें, अपने बदलाव को महसूस करें और खुद को उस स्तर तक ले जाए जहां आप सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि समझदारी और फोकस के साथ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब आपका दिमाग सही दिशा में चलता है तो जिंदगी खुद ब खुद व्यवस्थित होने लगती है और आप वह सब हासिल कर सकती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। और जैसे जैसे ये 21 दिन पूरे होते हैं आपको एक और बात समझ आने लगती है कि असली बदलाव बाहर नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होता है। जब आप अपने विचारों को ध्यान से देखने लगते हैं तो आपको महसूस होता है कि कई बार हम खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। इसलिए अगले चरण में आपको अपने आत्म संवाद पे काम करना है, यानी आप खुद से कैसे बात करते हैं। अगर हर गलती पर आप खुद को दोष देते रहेंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे डर से भर जाएगा और नए काम करने से बचेगा। लेकिन अगर आप हर गलती को सीख की तरह देखेंगे तो आपका ब्रेन जोखिम लेने के लिए तैयार रहेगा। अब जब से आप कुछ नया शुरू करें तो खुद से कहें कि शुरुआत परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन हर दिन बेहतर होगी। धीरे धीरे आपका दिमाग इस सोच को स्वीकार करने लगेगा और आप बिना ज्यादा डर के काम करने लगेंगे।
अब बात आती है समय के उपयोग की, क्योंकि तेज दिमाग वही होता है जो जरूरी और गैर जरूरी चीजों में फर्क समझता है। हर सुबह 3 सबसे जरूरी काम लिखिए और पहले उन्हीं पर ध्यान दें। इससे आपका ब्रेन अस्पष्टता महसूस करेगा और अनावश्यक चीजों पर ऊर्जा खर्च नहीं करेगा। जब आप दिन के सबसे कठिन काम को पहले पूरा करते हैं तो बाकी दिन हल्का महसूस होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। इसी के साथ आपको अपने आराम का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बिना आराम के दिमाग थक जाता है और उसकी गति धीमी हो जाती है। हर दिन कम से कम 7 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें, क्योंकि नींद के दौरान आपका ब्रेन दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है और नई ऊर्जा पैदा करता है। अब धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी याददाश्त मजबूत होने लगती, चीजें जल्दी समझ आने लगी। यह वही समय है जब आपको सीखने के लिए नए तरीके अपनाने चाहिए, जैसे विजुअल नोट्स बनाना, माइंड मैप तैयार करना और कठिन चीजों को सरल उदाहरणों में बदलना। जब आप जानकारी को अपने शब्दों में ढालते हैं तो आपका दिमाग उसे गहराई से समझता है। इसके साथ ही आपको हर हफ्ते एक नया कौशल सीखने की आदत डालनी है, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि नया सीखना आपको सक्रिय और लचीला बनाता है। जब आप अपने आसपास के लोगों पर भी ध्यान दें, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं उनका प्रभाव आपके सोचने के तरीके पे पड़ता है। सकारात्मक और लक्ष्य केंद्रित लोगों के साथ समय बिताने से आपका ब्रेन प्रेरित महसूस करता है और नकारात्मक माहौल से दूरी रखने से मानसिक ऊर्जा बचती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी बात करने से शैली भी बदल रही है। आप पहले से ज्यादा स्पष्ट और आत्मविश्वासी होकर अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग अब संगठित तरीके से सोचने लगा। इस दौरान आपको अपने डर की पहचान भी करनी होगी, क्योंकि हर बार हम असफलता के डर से नए मौके छोड़ देते हैं। हर बार जब डर महसूस हो तो खुद से पूछे कि सबसे बुरा क्या हो सकता है और क्या आप उसे सीख सकते हैं। यह सवाल आपके दिमाग को वास्तविकता से जोड़ता है और अनावश्यक भय से कम करता है। अब समय आता है अपने ध्यान को और गहरा करने का। रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन या शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें, क्योंकि इससे दिमाग में अस्पष्टता आती है और तनाव कम होता है। जब आप लगातार ऐसा करते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्षमता बेहतर होती है और आप मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रह पाते हैं। इसी के साथ आपको अपने लक्ष्य की कल्पना करने की आदत डालनी है। रोज कुछ मिनट अपने आप को उस स्थिति में देखिए जहां आप सफल हो चुकी हैं। यह विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन को दिशा देता है और आपको प्रेरित करता है कि आप सही कदम उठाएं। अब धीरे धीरे आपका दिमाग एक नई लय में काम करने लगता है, जहां काम और आराम का संतुलन बना रहता है। आप अनावश्यक चीजों पर कम ध्यान देते हैं और अपने लक्ष्य पे ज्यादा फोकस करते हैं। जब भी आपको लगे कि आप सिर्फ ये पुरानी आदतों में जा रहे हैं तो तुरंत अपने छोटे नियम पर वापस आए, जैसे समय पे उठना, एक समय पे एक काम करना और दिन खत्म होने से पहले अपनी प्रगति लिखना। यह छोटे छोटे एंकर आपके दिमाग को सही दिशा में रखते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको अपने निर्णय लेने की क्षमता पर भी काम करना है, क्योंकि तेज दिमाग वही होता है जो जल्दी और सही निर्णय ले सके। हर बड़े निर्णय को छोटे हिस्सों में बांटे और उपलब्ध जानकारी के आधार पर कदम उठाए। हर बार परफेक्ट जानकारी का इंतजार करना आपको रोक सकता है, इसलिए पर्याप्त जानकारी मिलने पर कार्रवाई शुरू करें। धीरे धीरे आप समझेंगे कि कार्रवाई करने से ही अस्पष्टता आती है। अब जब आप इस सफर के काफी आगे आ चुके हैं तो आपको अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को सिखाते हैं तो आपका दिमाग खुद भी
और गहराई से सीखता है। यह साझा करना आपको जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है और आपकी निरंतरता को मजबूत करता है। इसी दौरान आपको अपने उत्साह को बनाए रखने के लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड भी देनी चाहिए, जैसे कोई पसंदीदा किताब पढ़ना, एक छोटा सा ब्रेक लेना या खुद को किसी अच्छे अनुभव से खुश करना। इसी आपका ब्रेन मेहनत को सकारात्मक अनुभव से जोड़ता है और आप लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। जब आप महसूस करेंगे कि आप पहले की तुलना में ज्यादा शांत, केंद्रित और ऊर्जावान हैं, आपका दिमाग अब समस्याओं को डर की तरह नहीं बल्कि चुनौती की तरह दिखने लगा। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि लगातार छोटे छोटे नियमों का पालन करने से आया। और सबसे खास बात यह है कि अब आपको खुद पर भरोसा होने लगा है कि आप अपने दिमाग को दिशा दे सकते हैं। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हर महीने अपने नियमों की समीक्षा करें और देखें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। जरूरत के अनुसार बदलाव करें, क्योंकि विकास का मतलब लचीला होना है। अंततः याद रखिए कि तेज दिमाग का मतलब सिर्फ ज्यादा जानकारी रखना नहीं, बल्कि सही समय पे सही सोच अपनाना है। जब आप अपने विचार को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी व्यवस्थित होने लगती है। इसलिए इस सफर को खत्म मत समझिए, बल्कि इसे अपनी नई शुरुआत समझिए। हर दिन को सीखने का मौका समझिए, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए और अपने दिमाग को वह वातावरण दीजिए जहां वह बढ़ सके। क्योंकि जब आपका दिमाग मजबूत और स्पष्ट होता है, तो कोई भी लक्ष्य बहुत दूर नहीं लगता और आप धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदल जाते हैं जो अपने सपनों को सिर्फ देखता नहीं, बल्कि उन्हें पूरा भी करता है। और यही असली जीत है, जहां आपका फोकस, आपकी मेहनत और आपकी सोच मिलकर आपको उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां आप अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं। हर दिन अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस करते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब आप इन नए स्तर पर पहुंच चुके हैं, तो आपको एक और गहरी बात समझ आने लगती है कि दिमाग को तेज बनाना सिर्फ काम करने की क्षमता बढ़ाना नहीं, बल्कि अपने जीवन को संतुलित और अर्थपूर्ण बनाना भी है। क्योंकि अगर दिमाग सिर्फ भागता रहे और दिशा न हो, तो थकान और खालीपन दोनों महसूस होते हैं। इसलिए अब आपको अपने मूल्य पे ध्यान देना है, खुद से पूछना है कि आप क्यों बेहतर बनना चाहते हैं, किसके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो आपका दिमाग अपने आप उन चीजों पर ध्यान देने लगता है जो वास्तव में मायने रखता है। धीरे धीरे आप यह महसूस करेंगे कि आपका ध्यान अब छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय बड़े लक्ष्य पे टिकने लगा। और यही वह समय है जब आपको अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट इरादे के साथ करनी चाहिए।